तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 एसी सर्किट। थोड़ा सा मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ यूनिट 2 का एसी सर्किट, बट आज जो जो दो दो नंबर में कवर होते हैं जैसे फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और ये वेव फॉर्म काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये सारे मैं आज कवर करवा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, के एफ से डिनोट करते हैं। और इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू। ओके, आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ये आरएमएस की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, आई आरएमएस भी हो सकता है डिवाइडेड बाय आई एवरेज, या फिर अगर हमें वोल्टेज की फॉर्म में लेना है तो वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी एवरेज। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। अब इसमें हमारे पास आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम की टर्म्स में, दैट इज आई मैक्स बाय √2। अब तुम सोचोगे कि आर एम एस और मैक्सिमम होता क्या है। तो मान लो कि ये हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो कौन सी आती है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आती है, राइट, वोल्टेज की। तो वोल्टेज का ये वाला जो पार्ट जो मैक्सिमम पीक तक जा रहा है, ये क्या होता है, वी मैक्सिमम। आरएमएस का मतलब क्या होता है, वी आरएमएस का मतलब दैट इज रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, रूट स्क्वायर। जैसे मैं हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे वोल्टेज को मेजर कर रही हूँ, इस पॉइंट पे मान लो V1 है, देन विल हैव V2, V3 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, Vn तक जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वी आरएमएस कितना हो गया, रूट, रूट है मीन, जैसे वी स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये क्या हो गया हमारे पास आरएमएस, और ये क्या हो गया मैक्सिमम। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है, तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग जो ये 220 वोल्ट है ये मैक्सिमम वोल्टेज है या आरएमएस वोल्टेज है, बताओ। आरएमएस है क्योंकि ये पूरी कंबाइंड होके मैं ले रही हूँ, राइट, पूरी कंबाइंड होके वैल्यू आ रही है। मैक्सिमम तो नहीं है ना, कि मैक्सिमम तो एक बार कोई ज्यादा चली गई तो वो मैक्सिमम हो गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम हमेशा कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। बट मैक्सिमम और आरएमएस के बीच में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, दैट इज वी आरएमएस इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय, मैक्सिमम को रूट से डिवाइड कर दो तो वो वी आरएमएस आ जाएगा। इसी तरह वी एवरेज और मैक्सिमम के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई। सेम चीज करंट के लिए भी वैलिड है, दैट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स बाय √2 एंड आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई मैक्स डिवाइडेड बाय पाई। गॉट इट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना था, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो फॉर्म फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, के एफ से डिनोट करते हैं। और इसका क्या फॉर्मूला था, पढ़ा था हमने, आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज, आरएमएस पहले डिवाइडेड बाय एवरेज। तो मैं दोनों को वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, दोनों को मैं मैक्सिमम की टर्म्स में लिख दूं, तो वी आरएमएस कितना हो जाएगा, मैक्स डिवाइडेड बाय √, और वी एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास, मैक्स डिवाइडेड बाय पाई। तो इससे वी मैक्स से वी मैक्स क्या हो गया, कट गया, राइट। तो आंसर इसको सॉल्व करके क्या आएगा, बताओ, सॉल्व करके क्या आया, दैट इज पाई ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रूट, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे एक बार, इसको सॉल्व करके आएगा 1.11। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमेशा कट जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखनी है तो याद रख लो, नहीं याद रखनी तो वहाँ पे निकाल लेना। फॉर्म फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफाइन फॉर्म फैक्टर। तो डिफाइन में तुम्हें क्या लिखना है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला लिखना है और ये पूरी डेरिवेशन इस तरह से करके दिखानी है। नेक्स्ट वन तुम्हारे पास आ जाता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हम किससे डिफाइन करते हैं, के पी से। और पीक फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है,
पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। ओके, पीक वैल्यू मतलब क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट की टर्म्स में लेंगे तो आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। और अभी मैंने रिलेशनशिप बताया था क्या, आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है, आई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। सो वी कैन सब्सटीट्यूट इट हेयर, मैक्सिमम की टर्म्स में सबको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए। आई आर एम एस इज हाउ मच, आई मैक्स डिवाइडेड बाय √2। तो मैक्स से मैक्स कट गया, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास पीक फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। और √2 कितना होता है, 1.414। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है हमेशा, दैट पीक फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, 1.414। ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं मिड टर्म में आते हैं, इसमें एंड टर्म पे नहीं आते मेनली। जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज का मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है वोल्टेज, ये क्या हो जाएगी, वी मैक्स, ये साइनोसॉइडल फॉर्म में है, तो क्या इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू वी मैक्स, साइनोसॉइडल फॉर्म में तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स एक्सिस पे क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम, और ओमेगा लिख लो चाहे यहाँ पे, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तुमने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 2πf। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं करंट के टर्म्स में लिखूं तो करंट के टर्म्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इस पे बेस देखो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल बनता है, ये भी ज़्यादा नहीं। Suppose they have given the voltage that is V is equal to 100 sin 100t. Find what we need to calculate, amplitude, the first thing, then we need to calculate time period and frequency, then third thing we need to calculate angular velocity। मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ करवा रही हूँ। और क्या पूछ सकते हैं ये, फॉर्म फैक्टर, देन पीक फैक्टर। ठीक है, करो एक बार इसमें देखो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, ये कितना जा रहा है, 100 जा रहा है, हाँ वही एम्पलीट्यूड है, करेक्ट। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, हमारे पास 100 आ रहा है। और अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, जैसे v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा कितना आ गया, 100। और ओमेगा का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया 2πf इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ना, कितना, 100 डिवाइडेड बाय 2π, राइट। इसको सॉल्व कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 2π, 50/π आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो गया हमारे पास, π/50। वैल्यूज पूरी सॉल्व करके लिखना है। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब वही है, ओमेगा पूछा हुआ है, ओमेगा इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू देखो मैंने बताई थी फिक्स्ड होती है 1.11, बट एक बार फिर भी निकाल के दिखा देना फॉर्मूला पुट करके, और पीक फैक्टर इज 1.41। ठीक है, क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ, होमवर्क में करना, दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, आई की वैल्यू दी हुई है 20 साइन 600t। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, आई मैक्स पूछा हुआ है, टाइम टेकन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू रीच करंट अप टू 10 एम्पियर। तो इन्होंने देखो बेसिकली क्या पूछ लिया,
टाइम पूछ लिया, ठीक है। ये वाला मैं बता देती हूँ, ये वाला तुम्हारे लिए अलग हो जाएगा। इन्होंने बोल दिया कि करंट को 10 एम्पियर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। करंट इन्होंने दे दिया कितना, 10 एम्पियर, 20 साइन 600t टाइम निकालना है, तो निकाल लोगे। 10/20 कर दो इधर आके, दैट इज साइन ऑफ 600t, ठीक है। अब ये उधर ले जाओ, साइन को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ से पूरी कैलकुलेटर से सॉल्व होगी, बिना कैलकुलेटर के नहीं होएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट, इजी था। आई की वैल्यू 10 दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि करंट की वैल्यू अगर 10 एम्पियर है तो कितने टाइम में वो 10 एम्पियर हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे मार्क भी कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि मिड टर्म का पैटर्न और एंड टर्म का पैटर्न अलग होता है थोड़ा सा। वेवफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बना रही हूँ, अपनी अपनी कॉपी में बनाऊं। एक ये वेवफॉर्म है, एक ही उसमें मैं सारा करवा बता देती हूँ। एक ये वेवफॉर्म है, एक ये वेवफॉर्म है, ठीक है। और ये इसको मार्क कर लेना ए, इसको मार्क कर लेना बी, इसको मार्क कर लेना सी, एंड देन डी इज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, 5 एम्पियर, सबका मैग्नीट्यूड कितना लिया हुआ है, 5 एम्पियर, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, एंड इसका भी मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, ठीक है। ताकि मैं तुम्हें डिफ्रेंशिएट करके बता सकूं कि ये वेवफॉर्म आएगी तो क्या होगा, ये वेवफॉर्म आएगी तो क्या होगा। बाकी इसमें भी यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सब में क्या है, एक्स एक्सिस में करंट, ठीक है, एम्पियर है। एक्स एक्सिस में क्या है, करंट है। नहीं, उल्टा बोल गई, सब में वाई एक्सिस में क्या है, करंट है, और एक्स एक्सिस पे सबका क्या है, टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, और ये टाइम हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं सबका, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक वेवफॉर्म तुम्हारे पेपर में आ सकती है, और इनमें सब में क्या पूछते हैं, फाइंड आरएमएस वैल्यू पूछ सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में करवा रही हूँ, ये पूछ कुछ भी सकते हैं। आरएमएस वैल्यू पूछ सकते हैं, एवरेज वैल्यू पूछ सकते हैं, फॉर्म फैक्टर पूछ सकते हैं, या फिर पीक फैक्टर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी वेवफॉर्म बना लो एक बार। अब इसके बाद देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस का फॉर्मूला लिख लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू, आई आर एम एस हो या वी आर एम एस हो, अगेन सेम है, रूट ऑफ लिमिट वेरी फ्रॉम एल्फा 1 टू एल्फा 2, थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए तुम्हें, आई स्क्वेयर डी टी डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आई एवरेज इज इक्वल टू, लिमिट वेरी कर रही है एल्फा 1 से एल्फा 2, आई डी टी डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ। और फॉर्म फैक्टर के लिए तो क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड कर देना। इसी तरह पीक फैक्टर के लिए आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगी। गॉट इट। तो ये दो फॉर्मूलेस हैं जो मेनली तुम्हें याद रखने हैं, फिर उसको मैं बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। पहले ये फॉर्मूले लिख लो। अब इसमें देखो तुम्हारे पास दो काइंड ऑफ वेवफॉर्म है, एक वेवफॉर्म है जिसमें सिमेट्री है और एक वेवफॉर्म है जिसमें सिमेट्री नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे
तो जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब सिमेट्री वाली वेव फॉर्म है, सिमेट्रिकल है। इसमें भी ये देखो, फिर पॉजिटिव 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 सिमेट्री है। इसमें भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, एक मिनट, ये दोनों तो सेम ही हुए। चलो एनीवेज, इसमें भी क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। और ये इसमें क्या सिमेट्री है, ये बताओ, इसमें क्या सिमेट्री है, नहीं है ना। ये वाली हटा दो, ये मैंने गलती से सेम दोबारा रिपीट कर दी। सिमेट्री मतलब कि जैसे पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है ना। इसमें क्या है, पॉजिटिव पे तो आउटपुट आ रही है, बट नेगेटिव पे आउटपुट नहीं आ रही, तो ये सिमेट्री नहीं है। तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस होता है, बेस लेंथ का, जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया है। अगर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो बेस लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, जैसे बेस लेंथ हम लेते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आगे हमें पता है सिमेट्री है। और अगर सिमेट्री नहीं है तो उस केस में तुम्हारे पास बेस लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सपोज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, एक मिनट। जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, 0 1 2 3, उसको करेक्ट कर लो, सॉरी एक बार, 0 1 2 3, यहाँ पे भी ये स्टार्टिंग किससे होगी, 0 1 2 3। मैंने 1 लिख दिया था गलती से, बट ये वाला पॉइंट तो 0 होता है, राइट। तो देखो अब बेस लेंथ सिमेट्री के केस में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो इस केस में ए के केस में बेस लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, 1 - 0, दैट इज 1। सिमिलरली बी फिगर के केस में बेस लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज 1 - 0, तो कितना हो गया, 1। बट यहाँ पे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म नहीं है, तो सी के केस में बेस लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, मैंने बताया ना यहाँ से कहाँ तक लेना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो इस केस में बेस लेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 - 0, दैट इज इक्वल टू 2। समझ गए डिफरेंस, कि दोनों वेवफॉर्म में क्या डिफरेंस है, सिर्फ बेस लेंथ का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 1 - 0, यहाँ तक की वेवफॉर्म लेनी है, यहाँ पे भी सिमेट्री है, यहीं तक की लेनी है। इसमें सिमेट्री नहीं है तो तुम्हें कंप्लीट साइकिल लेनी है, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। तो इस केस में 2 - 0 आ जाएगा। क्लियर, 2 - 0 ऐसे आया, देखो यहाँ पे इसकी आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या है, फाइनल इसकी आउटपुट क्या है, 2 है, और 2 है, 2 यहाँ तक 2 है। अब देखो, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, बेस लेंथ, हमारा बेस लेंथ पता लग गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो इसी तरह मैं यहाँ पे तीनों केसेस का अल्फा 1 और अल्फा 2 बता रही हूँ कि लिमिट तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, राइट। ए केस में तुम्हारी आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, 0 से 1 तक ले रहे हैं, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 1 तक। सिमिलरली इस केस में भी कैसे वेरी करेगी, 0 से लेकर 1 तक। और इस केस में भी कैसे करेगी, क्योंकि आउटपुट तो तुम्हारी 0 से लेकर 1 तक ही आ रही है, तो 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि मिनिमम जो आउटपुट आ रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और आउटपुट कहाँ तक आ रही है, 1 तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 1 तक। तो इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है, चाहे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, आउट इंटीग्रेशन की लिमिट तुम्हारी क्या आएगी, सेम ही आएगी, राइट। अब इसके बाद आ जाओ, हमारे पास हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 की भी वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या चाहिए, इसके बाद आई की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आई की वैल्यू कैसे आएगी, तुम्हें पता है कि tan थीटा होता है, पता है ना, tan थीटा क्या आएगी, P/B, यही होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या है, आई है, आई लिख दो। बेस में क्या है, टाइम है, टाइम लिख दो। आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 लिख दो। टाइम तुम्हारा यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर
1 तक जा रहा है, राइट। तो टाइम को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, टाइम हमारा टाइम रहेगा। तो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई की वैल्यू निकालूंगी तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम 1 है, ये भी 0 से 1 है तो 1, 0 से 1 टाइम कितने तक आ रहा है 1, और यहाँ पे भी तुम्हारा टाइम कितने तक आ रहा है 1। तो I इज इक्वल टू 5t हो गया। आ जाओ फॉर्मूले पे, हमें सारी चीज पता लग गई, अल्फा 1 टू अल्फा 2 भी पता लग गया। अल्फा 1 कितना था, लिमिट कैसे वेरी कर रही है 0 से 1 तक, आई की वैल्यू हमने निकाल ली 5t dt, और बेस लेंथ भी हमने निकाल ली 1 माइनस 0। अब इसको तुम्हें फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी तरह यहाँ पे लिमिट कैसे वेरी कर रही है 0 से 1, और ये 5t का स्क्वायर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ 1 माइनस 0। बेस लेंथ 1 माइनस 0 लिया तो मैंने a और b वाले केस के लिए लिया है, c वाले केस के लिए नहीं ली। अब इसको सॉल्व देखो, इसको अगर आएगा बताओ, आई एवरेज 5/2 आ गया, और लिमिट 1, 5 की 1 डालेंगे, 5 की वैल्यू 1 डालेंगे तो 5/2 वाली खत्म, दैट इज 5 एम्पियर आ गया। पहला देखो करेंगे 5t 5, अब इसका आएगा t/3, और लिमिट 1 अंडर द, फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एक बार 1 डालेंगे 0 डालेंगे तो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 का है, और वो 5 आ गया, 5/√। तो आई आर एम एस आ रहा है 5/√, और आई एवरेज आ रहा है 2.5 एम्पियर। गॉट इट है। ये तो तुम्हारा आया है ए और बी के, क्या डिफरेंस आएगा, बेस लेंथ हट जाएगा, मतलब बेस लेंथ चेंज, 1 माइनस 0 आ जाएगा माइनस। ये होमवर्क करके देख, ट्राई सी वाला, और फिर करके भेज देना, ठीक है। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ वेव फॉर्म लास्ट ईयर आई हुई है, आ सकती है, मतलब ये तो थी ट्रायंगुलर शेप में, अब क्या हो सकती है, साइनोसॉइड, ठीक है, तरह से, या फिर ऊपर वाली क्या हो गई सिमेट्री, और नीचे वाली या एसिमेट्री, कि यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे आउटपुट आ रही है, और यहाँ पे पॉजिटिव पे ही आउटपुट आ रही है और नेगेटिव पे आउटपुट नहीं आ रही। तो ये वाला मैं वोल्टेज के लिए ले लेती हूँ, V वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज सपोज कितनी जा रही है, 100 वोल्ट जा रही है। एंगल यहाँ पे कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये साइनोसॉइडल फॉर्म में है, टी नहीं होगा, ठीक है। लिमिट जैसे ये 0 है, π/2 है, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π। तो ये चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कि 0 से लेकर पाई है, पाई से 2π, राइट। अगेन जनरली स्टैंडर्ड यही रहता है, 0 से पाई, पाई से 2π, और फिर बीच में कितना हो जाएगा π/2। ये भी मैक्सिमम कितनी जा रही है, 100 वोल्ट। तो वन ऑफ द कैटेगरी इज दिस वन, कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड कैटेगरी इज दिस वन, कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसमें भी वही दो चीजें निकालनी होगी, क्या, या तो वी एवरेज या फिर वी आरएमएस। तो वी एवरेज का इस केस में क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यही है जो हम लगा सकते हैं। मुझे बताओ अब सोच के कि क्या आएगा, ठीक है। अब देखो मैं लिख देती हूँ कि इस केस में तुम्हारे पास बेस लेंथ कितनी आएगी, 0 से पाई, यहाँ तक की आउटपुट देखोगे तो कितना आएगा π-0, और यहाँ पे तुम्हारे पास बेस लेंथ कितनी आएगी, पूरा वेवफॉर्म देखोगे तो 0 से 2π तक, तो 2π-0। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, लिमिट। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर पाई तक, और इसमें भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से पाई तक। अब इसमें आई
था वो अलग तरीका था। इसमें हम v कैसे निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तुम्हें ये भी पता है v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन थीटा, बताया था ना मैंने अभी। तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल टू वी एम स्टैंड्स फॉर वी मैक्स साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। वी एम तुम्हें पता है कितना है, 100 वोल्ट है, तो 100 लिमिट वेरी कर रही है 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ कितनी हो गई, पाई माइनस 0। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा वी एवरेज, राइट। और इसी तरह इसको करोगे तो सेम 100 साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 0, करेक्ट। अब इसी तरह ये मैंने एवरेज निकाली है, आरएमएस निकालो और दोनों की वैल्यू मुझे बताओ क्या आएगी। अब देखो इसको मैं सॉल्व प्रॉपर करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट था तुम्हारा वी एवरेज क्या था हमारे पास, 1/पाई, लिमिट वेरी कर रही है 0 से पाई, एम साइन थीटा थीटा, राइट। पीएम क्या है 100/पाई। तो इसको तुम को सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट वेरी कर रही है माइनस कॉस थीटा, तो लिमिट वेरी कर रही है तो पाई से वैल्यू पुट कर दोगे तो इसको पूरा सॉल्व करके आएगा 100/पाई। क्या आ गया तुम्हारे पास, 2 इंटू 100/पाई, ठीक है। इसी तरह तुम्हें क्या निकालना है, आरएमएस क्या होगा, 1/पाई वेरी कर रही है 0 to पाई स्क्वायर डी थीटा एंड अंडर द रूट। इसको निकालना एक बार, क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो पेपर में तुम्हारी इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी आती है। अब डेरिवेशन किस तरह से आती है वो देख लो। मैंने बताया कि या तो तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या डेरिवेशन पक्का आएगी, एक क्वेश्चन लिख लो चाहे 100% आएगा। डेरिवेशन में क्या पूछते हैं, ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ, या तो ये पूछेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की, या फिर रेक्टिफाइड वोल्टेज वेव, या फिर करंट वेव, या फिर ये पूछेंगे फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज वेव, ठीक है। लिख लो, इसको भी मार्क कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या तो ये मतलब जो मैंने अभी न्यूमेरिकल करवाए हैं उस टाइप के, या तो वो पूछेंगे या ये डेरिवेशन पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं ये। अब जब भी ये बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर्ड, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट बनेगी वो ये बनेगी, एसिमेट्री वाली। कैसी बनेगी, ये बनेगी हाफ वेव की, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि हाफ वेव एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, रेक्टिफाइड बाद में पढ़ोगे डिटेल में। हाफ वेव के केस में ऐसे हाफ वेव बनानी है, और अगर ये बोलेंगे फुल वेव की डेरिवेशन तो फुल वेव ऐसे बनानी है, समझ गए। अब मैं तुम्हें इसमें आरएमएस की डेरिवेशन करवा रही हूँ क्योंकि बच्चे आरएमएस में ही अटकते हैं, ठीक है। तुम भी अभी आरएमएस में ही अटके थे, तो मैं अभी करवा रही हूँ तुम्हें फुल वेव की डेरिवेशन, फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की डेरिवेशन, ठीक है। इसमें मैं क्या निकलवा रही हूँ, IRMS। अब ये कैसे लिमिट वेरी कर रही है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, आई मैक्स जा रहा है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया कि आरएमएस का, IRMS का क्या फॉर्मूला होता है, 1/पाई मतलब 1/बेस लेंथ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बताओ, 0 से लेकर पाई तक वेरी कर रही है, तो 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा आई स्क्वेयर, राइट। डी ऑफ एक्स एक्सेस पे यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, तो डी ऑफ ओमेगा टी, और ये पूरा क्या आ जाएगा
अंडर द रूट। यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आरएमएस का। बताओ पहले यहाँ तक कोई डाउट? मैंने सिंपल आरएमएस का फॉर्मूला लगाया है डेरिवेशन निकालने के लिए। टेल मी एनी डाउट। अब देखो हमारे पास क्या है, आई कितना है तुम्हें पता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी, और फिर से ये सारा अंडर द रूट 1/पाई आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको बाहर ले रही हूँ, रूट से बाहर ले लेती हूँ। तो आई एम बाहर ले लिया तो आई एम स्क्वायर हो गया, पाई को बाहर ले लिया, पाई तो बाहर था ही, और उसके बाद अंदर क्या बच गया तुम्हारा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब अंडर द रूट में पूरा ना ऐसे लिख के 1/2 ऐसे लिख लूं या वैसे ही लिखूं, बताओ। चलो वैसे ही लिख लेती हूँ, ये अंडर द रूट। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद तुम्हें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है जो तुमने कभी मैथ्स में पढ़ा था, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, होता था ये फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बट अब हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ऑफ ओमेगा टी। तो ये चीज़ चाहे न्यूमेरिकल आए तुम्हारा उसमें भी तुम्हें हेल्प होगी, या डेरिवेशन आए डेरिवेशन में भी हेल्प होगी, तो बेटर है इसको रट लो। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई डाउट यहाँ तक, पहले बताओ। अब इसके बाद तुम्हारे पास इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, मैं जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, आई इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई, ये हमारे पास एज इट इज था, आई एम स्क्वायर बाई, मतलब पूरा मैं लिमिट विमिट लगा के बता रही हूँ। उसके बाद ओमेगा आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से पाई 1 डी ओमेगा टी, माइनस लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से पाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। आई थिंक ये तुमने 12th में भी तो पढ़ी हुई है ना, डेरिवेशन पढ़ी हुई है ना सबने, बोलो। आई एम स्क्वायर 12th वाली पढ़नी है वो पढ़ लो, एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, अगेन 0 से लेकर पाई तक एंड अंडर द रूट, करेक्ट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद आई एम स्क्वायर बाय 2 पाई, अब मैं लिमिट पुट कर रही हूँ, पाई एक बार पाई पुट करेंगे एक बार 0, तो पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई 2, फिर माइनस 0 लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 0/2 कंप्लीट अंडर द रूट। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये साइन ये वाली टर्म क्या हो गई, कट गई, कट गई ना। यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो उसके बाद पाई माइनस जीरो इज हाउ मच, पाई ओनली, फिर ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कट गया, कट गया। तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, सिंपल आई इज इक्वल टू आई एम का स्क्वायर बाय 2 एंड अंडर द रूट। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ गया, आई आर एम एस की वैल्यू निकाल रहे थे हम, दैट इज आई मैक्स बाय √2 आ गया। अब जो तुम्हें मैंने न्यूमेरिकल दिया था ये वाला, इसमें भी तुम्हें पूरी यही कहानी करनी है।
तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। आ, ये थी तुम्हारी फुल वेव की। इसके बाद पेपर में तुम्हें हाफ वेव की भी आ सकती है या फुल वेव की भी, सेम तरीका है। तो हाफ वेव में ये वो बनेगा बस। अब वो डिपेंड करता है कि तुमसे क्या पूछ रहा है, वो आरएमएस या एवरेज। तो तुम्हारा अब होमवर्क क्या है, फुल वेव और हाफ वेव दोनों की ही डेरिवेशन करनी है। दोनों के ही केस में आरएमएस वैल्यू भी निकालनी है और एवरेज वैल्यू भी निकालनी है, और ये करके मुझे होमवर्क भेजना है, क्योंकि ये मैंने फुल वेव की आरएमएस निकलवाई है। हाँ, तो तुम्हें मैं आंसर भी बता देती हूँ। IRMS का क्या फॉर्मूला होगा, आई मैक्स बाई √2, और आई एवरेज का क्या फॉर्मूला होगा, 2I max बाई पाई। ये जो है ये किसके लिए है, फुल वेव के लिए है, ठीक है। हाफ के वेव के लिए चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, और हाफ वेव के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या आंसर आएगा। जैसे IRMS है तो IRMS का क्या आएगा, आई मैक्स बाई 2, यहाँ पे क्या था √2, यहाँ पे 2 आएगा। और आई एवरेज है तो क्या आएगा, दैट इज आई मैक्स डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे पाई नहीं आएगा। तो ये होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। एसी सर्किट में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, और एक क्वेश्चन तुम्हारा पावर फैक्टर या फिर पावर ट्राइंगल या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने बताई थी ना, V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड इक्वेशन इनमें से आएगा। तुम आज चाहे मुझसे लिख के ले लो, ये पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। फुल वेव जो मैंने आज करवाया है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकते हैं, बट एक तो पक्का आएगा, और बाकी जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से बनेगा।